चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पे सितारे नहीं हमने, यूपी का मान सजाया है। चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कंधे पर सितारे नहीं हमने, यूपी का मान सजाया है। जी हाँ, ये ऐसी पंक्तियां हैं जिनको पढ़ने के बाद देशभक्ति की भावनाएं हम लोगों के अंदर प्रबल हो जाती हैं। और इन पंक्तियों को लिखने का काम किया है, हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं, रितेश रजवाड़ा जी। बॉलीवुड में इनको कलम का सुल्तान भी कहा जाता है। और ये जो पंक्तियाँ हैं ये शामिल हुई हैं यूपी पुलिस के ऑफिशियल खाकी एंथम में। एक बहुत ही मशहूर गीत आया था, तेरी मिट्टी, उसी को रिक्रिएट किया है और इसको रिक्रिएट करने का सौभाग्य रितेश जी को जाता है। 15 अगस्त पे इसका एक वीडियो जारी हुआ जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया और स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी जो है तारीफ़ की। और रितेश जी हमारे साथ हैं, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और प्रेरणा कहाँ से मिली, इस तरीके की जो भावनाएं हैं देश प्रेम की समय समय पर हम लोगों को देखने को मिल रही है आपकी तरफ से? देश प्रेम की भावनाएं ना हर किसी की परवरिश में होती है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ऐसी मिट्टी है जो पैदा ही देशभक्त करती है। आज कलेक्टर में चलता है ना, मेरा मानना है कि अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत भूमि का एक एक कण राष्ट्र है। जल, जंगल, झील, झांखर, पहाड़, नदी, पशु, पक्षी, मनुष्य, स्त्री, सब राष्ट्र हैं। और उसके प्रति हमारा समर्पण, राष्ट्रवाद है, प्रेम है, देश प्रेम है, वो सब में होता है। तो प्रेरणा मुझे लगता है कि सबको उनके आंगन से मिलती है। जहाँ तक सवाल इस गाने का है, ये गाना तेरी मिट्टी बहुत बड़ा एंथम था और आप सब जानते हैं कि कितना बड़ा सुपर डुपर हिट था। और 1 साल पहले पुलिस को लगता था कि उनका अपना निजी कोई एंथम नहीं है, वो और गाने बजाते थे ऐ मेरे वतन के लोगों टाइप्स। तो उन्हें एक नया एंथम चाहिए था और वो आए मुंबई और उन्होंने तेरी मिट्टी की तर्ज पे एक एंथम के लिए गुजारिश करी, एक एंथम मांगा मनोज मुंतशिर सर से। उस वक्त तो व्यस्त थे तो उन्होंने कहा कि यार तुम लिख दो। हालांकि मुझे बड़ा डर लग रहा था कि यार ये तेरी मिट्टी रिक्रिएट करना बड़ा दुस्साहस का काम है, बड़ी गुस्ताखी का काम है, ये इतना आसान नहीं था। लेकिन शायद आप लोगों की दुआएं थी, ईश्वर का मन था और अच्छा हुआ। लोग बहुत सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा लिखा हुआ है, उनके जज्बात उभर के आ रहे हैं। यूपी पुलिस जो है पिछले कुछ सालों में कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उसको प्रसिद्धि मिली है, देश विदेश में उसकी चर्चा है। उस यूपी पुलिस के द्वारा जो अपराधियों के खिलाफ कह सकते हैं बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसका जो मॉडल है अलग अलग राज्य की पुलिसें उसको अपना रही हैं। ऐसे में एक समय ऐसा भी था, साल भर पहले की हम लोग बात करेंगे, आप सुल्तानपुर जनपद से ताल्लुक़ रखते हैं। सुल्तानपुर जनपद के ही प्रशासन और वहीं की खाकी ने जो है आपके खिलाफ कार्रवाई की खबरें आई थी कि रितेश रजवाड़ा गुंडा हैं, गुंडा एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में जो खाकी के खिलाफ, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ आपकी लेखनी चलती थी, अब उसकी अच्छी नीति खिलाफ भी कलम आप चला रहे हैं। ये उसका कंपनसेशन नहीं है। मैंने तब भी कहा था कि अगर किसी छात्र नौजवान की आवाज़ उठाना, कैंपस की समस्याओं को लेकर लड़ना, सामाजिक समस्याओं को लेकर लड़ना, इनकी मेज पीटना, इनके कान खोलना, इनके कान के पर्दे खोलने के लिए इंकलाब करना गुंडई है, तो वो मैं करता रहूँगा। और मैंने कल भी करा था, मैं कल भी करूँगा, मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि करूँगा या नहीं करूँगा, मुझे लगता है कि ये गाना कोई ऐसा अनुबंध नहीं है कि मैंने कल आवाज़ उठाई थी और आज मैंने उनकी अनुशंसा करी है। अवसर देंगे तो आलोचना भी करूँगा। ये गाना कहाँ तय कर देता है कि मेरे ऊपर कल मैं कोई किसी गलत काम में लिप्त हूँ? तो मुझे लगता है कि संवैधानिक ढांचे में IPC CRPC के तहत जो मुकदमा बनेगा पुलिस मुझ पर करेगी और करना भी चाहिए। तो वैसे उसी तरह ये भी है कि अगर उनकी तरफ से कोई बदमाशी होगी, उनका हाथ किसी छात्र नौजवान के गिरेबान तक पहुँचेगा, उनका हाथ किसी उत्पीड़न में लिप्त होगा, तो मैं ज़रूर उनके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, इंकलाब करूंगा। हालांकि मेरा मानना सही है, जो पहला आपका प्रश्न था, जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि सुधरी है। मेरा मानना है ना कि किसी सेना से ज़्यादा आवश्यक होता है सेना नायक का दृढ़ होना। बिल्कुल। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आपराधिक मामलों में बहुत शानदार काम कर रही है। उसी की अनुशंसा में, उसी की प्रेरणा में मैंने लिखा है, जनता की तरफ से लिखा है, सुल्तानपुर की तरफ से लिखा है। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि जब भी लगेगा कि आवाज़ कहीं उनकी नज़र टेढ़ी हो रही है, उनकी तरफ से बदमाशी हो रही है, तो आवाज़ उठाने में एक क्षण, एक पल देरी नहीं होगी, उनके खिलाफ इंकलाब लहराने में, उनके खिलाफ खड़े होने में।
पिछले कुछ समय से आपको अलग अलग मंचों पे लोगों ने सुना देखा, बड़े मंचों पर आप आए, जो आज तक की ओर से जो साहित्य आज तक का आयोजन था उसमें भी आपने काव्य पाठ किया। इसके साथ साथ कई फिल्मों में भी आपने गीत लिखे। मेजर फिल्म के साथिया का गाना काफ़ी ज़्यादा हिट रहा। तो बहुत सारे जो दर्शक हैं जो आपको सुनना पसंद करते हैं, छात्र राजनीति करते हैं एक प्रेरणा के तौर पर, वो लोग भी जानना चाहते हैं, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि कहीं किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, आगामी फिल्मों में भी आपके संवाद और गीत सुनने को मिलेंगे? हाँ, काम चल रहा है। एक हैदराबाद विले पर एक फिल्म बन रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल पे, उसके गाने और उसका संवाद दोनों में कर रहा हूँ। जहाँ तक प्रश्न आपने पहला सवाल किया कि ख्याति मिल रही है और तमाम जगहों पर जाना हो रहा है, मेरा मानना है ना कि मैं हमेशा मानता हूँ कि दुनिया में जो 7-8 अरब लोग हैं, ईश्वर सबको नज़र से देख नहीं सकता। जिसके लिए ना 100 लोग वकालत करते हैं, 100 लोग दुआ देने लगे, 100 लोग कहने लगे कि ईश्वर इनका देख लीजिए, भगवान इनका देख लीजिए, ऊपर वाले इनका देख लीजिए, तो उसकी तरफ ईश्वर की दृष्टि घूम जाती है, उसका मामला ठीक हो जाता है। मेरा सुल्तानपुर मुझे अपनाता है और मुझे इस बात में आज नहीं, आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद उपलब्धियाँ 1000 गुना बढ़ जाएं, मैं किसी बहुत बड़े पद पर आसीन हो जाऊं और आप बहुत बड़े पत्रकार हो जाएं, तब भी जब आप मुझसे सवाल करेंगे तो मैं यही कहूँगा कि मेरी हर उपलब्धि मेरे सुल्तानपुर की है, मेरे सुल्तानपुर के नौजवानों की है, इनकी प्रेरणाओं, इनकी दुआओं की। मेरा लिटरली कुछ नहीं है। मैं इस बात को महसूस करता हूँ और ईश्वर जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच शपथ ये बात मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथियों का, मेरे दोस्तों का और मेरे सुल्तानपुर का है ये सब जो भी है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो गीत आपने लिखा है खाकी एंथम, मुझे लगता है कि उसको सुनने के बाद जो खाकी को धारण किए हैं, जिन्होंने सितारों पर अपने कंधे से यूपी का मान जो सजाया है, उनके अंदर एक नई ऊर्जा की जो है स्फूर्ति होगी। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।